सो हमारे पास है टाइम सीरीज़ के एनालाइजिंग ऑफ सेकुलर ट्रेंड है। उसमें 4 मेथड्स आ जाते हैं। पहला फ्री हैंड कर्व का है, दूसरा मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस है, तीसरा मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस है और चौथा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। फर्स्ट वाले में तो फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करनी होती है, जो कि किसी भी डाटा की हम आसानी से कर देते हैं। जैसे मतलब ये डाटा दिया हुआ है और इसके रिलेटेड जो हमने ड्रॉ करनी थी फ्री हैंड कर्व उस तरह कर ली। तो अब हम आएंगे सेकंड उस पर। सेकंड है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। इसमें हमारे पास एक डाटा गिवन था जो कि इस फॉर्म में था, लाइक ईयर एंड प्रॉफिट, और उसने कहा था कंप्यूट सेमी एवरेजेस ट्रेंड ऑफ फॉलोइंग सीरीज। तो हम अभी इस वाले के लिए कर रहे हैं। इस वाले को हमने क्या किया, ईयर्स को इस तरह रख लिया, प्रॉफिट्स जो वाई वैल्यूज की ऑब्जर्वेशन थी उनको ऐसे रख लिया। सेमी एवरेजेस है, डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले 4 वाले जो होंगे उनकी 4 वैल्यूज़ का सम अप करके यहाँ पे टोटल कर देंगे। जो नेक्स्ट 4 होंगी उनका सम अप करके इधर रख देंगे, एवरेज लेंगे और ये हमारे पास सेमी एवरेजेस मेथड आ जाएगा। ये इवन के केस में ऐसे था। जब ओड नंबर्स का केस आ जाएगा 91 से 97 है। अब देखिए 3 वैल्यूज़ यहाँ पे है, चौथी वैल्यू ये है, 3 वैल्यूज़ नीचे है। तो हम ऐसे करेंगे, जब इस तरह वैल्यू आ जाएंगी, 7 वैल्यूज़ हैं अभी टोटल, तो उसमें फर्स्ट 3 लेंगे, लास्ट 3 लेंगे और जो मिड वैल्यू जो होगी उसको हम छोड़ देंगे। फर्स्ट 3 लेके उनका टोटल 3 पे डिवाइड, लास्ट 3 लेके टोटल 3 पे डिवाइड, और ऐसे हमारा ओड का केस हो जाएगा। अब इसमें 7 थे, किसी में ऐसे भी हो सकता है 9 होंगे, तो उसमें 4 लेके और जो 5 की वैल्यू होगी मिड वैल्यू उसको ओमिट कर देंगे। सेकंड मेथड है हमारा मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, थर्ड मेथड जो है। अब इसमें क्या होगा, सिमिलरली ये इसी मेथड की तरह, लेकिन इसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट 4 लिए हैं तो उनको फिर छोड़ के फिर नेक्स्ट 4 लेते थे। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा, ये एक ट्रेंड की तरह चलेंगी। इसमें हमारे पास ईयर्स गिवन थे, वैल्यूज़ गिवन थी। अब पहले 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर के लिए इसने क्या मूविंग एवरेजेस निकालें। ठीक हो गया। और जो इसने हमें डाटा दिया है, डाटा हमें इसने इस फॉर्मेट में दिया था, ये जिसमें इसने कहा था कि ईयर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और इस फॉर्मेट में। अब हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, पहले उसके ईयर्स लिख लिए फिर वैल्यूज़ लिख लिए। अब पहले हम 3 ईयर के लिए करेंगे। 3 ईयर के लिए सेम एज इट इज़, फर्स्ट 3 वैल्यू का सम अप किया, टोटल आ गया डिवाइडेड बाय 3। और जब नेक्स्ट 3 का सम अप करेंगे उसमें फर्स्ट वैल्यू छोड़ देंगे, 20.5, 19.6 और 24.2, इनको सम अप करेंगे, 64.3 आ गया। फिर उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी एवरेज आ गई। अब उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 19.6, 24.2 और 27.8, इनको सम अप करेंगे, 71.6 आ जाएगा। तो आसानी के लिए ये इस तरह करके, जिस तरह मैंने लाइंस बनाई हुई हैं, मतलब फर्स्ट 3 फिर फर्स्ट छोड़ के सेकंड और ये थर्ड 3, ये अगर आप कच्ची पेंसिल से बनाएं तो उसके आपके लिए आसानी हो जाएगी, याद दहानी के लिए बाद में उसको रब कर दें। तो ये हमारे पास 3 ईयर के लिए था। इसी तरह जब अगर वो 5 ईयर का कहता है तो फर्स्ट 5 वैल्यूज़ लेंगे, जो मिड वैल्यू है उसके सामने जाएंगे टोटल, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो उसकी एवरेज आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट 5 जब होंगी तो उसमें क्या करेंगे, पहली वैल्यू फिर छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ से शुरू होगी 2 3, 1 2 3 4 और 5, तो 24 के सामने जो भी टोटल आया और उसकी एवरेज आएगी। इसी तरह जब उसने 7 ईयर का कहा तो 7 ईयर में 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट 7 वैल्यूज़ का सम अप करेंगे, और ये फोर्थ वैल्यू है जो इनकी मिड वैल्यू होगी, इसके सामने उसका टोटल आ जाएगा और उसके सामने एवरेज आ जाएगी। इसी तरह इसमें नेक्स्ट वैल्यू के लिए करेंगे कि फर्स्ट 18 वाली वैल्यू को ओमिट कर देंगे, बाकी 20 को फर्स्ट कंसिडर करेंगे और उससे नीचे 7 वैल्यूज़ का सम अप करेंगे और उसके सामने उसका टोटल और एवरेज लिख देंगे। और ये हमारे पास जो था मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस ऐसे हो जाएगा।
लास्ट मेथड जो है इसका सेकुलर ट्रेंड वाले का, वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है लाइन को वो एनालाइज करना। अब इसमें पहले इसका एक छोटा सा प्रूफ किया है, वो पे बता देता हूँ कि लीस्ट स्क्वायर जो लीनियर ट्रेंड है उसकी इक्वेशन ये है वाई टी ए प्लस बी टी, या कुछ इसको कह लेते हैं वाई हैट ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में भी लिख लेते हैं उसको। अब ए और बी की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे बाय सॉल्विंग। अब इसी इक्वेशन में अगर हम समीशन लगा दें, अप्लाई करें, समीशन वाई हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है उसके साथ समीशन अप्लाई हुआ तो एन ए हो जाएगा, मतलब एन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस बी इंटू समीशन टी। ठीक हो गया। अब समीशन टी हमारे पास हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि इसमें हम ऐसे कोड गियर्स बनाएंगे जो प्लस माइनस में जो उनको मिड से माइनस में होंगी वैल्यूज़ और वही प्लस में होंगी, तो उनका जब सम अप होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए समीशन टी जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा हमेशा। तो हमारे पास वहाँ से ए की वैल्यू ये आ जाएगी, समीशन वाई ओवर एन, ये वाली टर्म ज़ीरो होगी, इतना रह गया था, जब इतना रह गया तो उसको सॉल्व किया। सिमिलरली जब यहाँ पे दोबारा हम टी मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये टी वाई हो जाएगा, ए समीशन टी, बी टी स्क्वायर। ठीक हो गया, समीशन टी हो गया, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़ सिमुलेट करके हमारे पास ए और बी की वैल्यूज इस तरह आ जाएंगी। ये तो एक प्रूफ के तौर पे समझाने के लिए था। अब जो मेन है ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल का क्या है कि इसमें हमारे पास ये ईयर्स गिवन है और ये प्राइसेस हैं, ठीक है। अब उसने हमें क्या किया, ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड हमने करनी है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ऐसे ईयर्स गिवन है और प्राइसेस गिवन है। अब हमने क्या किया, ईयर्स काउंट किया तो वो तकरीबन हमारे पास 9 थे, तो मिड वाला जो बना 1999 बना, उसके सामने ज़ीरो कर दिया, और जो से प्रीवियस से उनमें -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 कर दिया। यहाँ पे ये इनका सम अप ज़ीरो आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह ये प्राइस वाई थी हमारे पास, और ये कोडेड ईयर्स जिनको हमने कहा वो एक्स होते हैं हमारे पास, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्योंकि ए फाइंड करना है पहले, तो ए क्या होता है, समीशन वाई ओवर एन, मतलब समीशन वाई इनका सम और टोटल वैल्यूज़ एन, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, समीशन वाई ओवर एन, तो वो आ गया हमारे पास 9। ठीक हो गया। और जब हमने बी की इक्वेशन करनी थी उसमें क्या था, समीशन टी वाई डिवाइडेड बाय समीशन टी स्क्वायर। अब हमारे पास एक्स वाई तो आ गया, और टी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर आ गया और ये आ गया, अब इनका सम, अब ये वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से हमने क्या किया है, बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है, मतलब समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.7। ठीक हो गया। अब हमारी जो ट्रेंड लाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी, वाई टी ए प्लस बी टी। तो अब यहाँ पे उसी को लिखा ट्रेंड लाइन की इक्वेशन को, वाई टी ए प्लस बी एक्स। अब ए हमारे पास क्या था, 9, जो कि हमने ये फाइंड किया, बी हमारे पास 1.7 था, और एक्स अब क्या करेंगे, हम हर वैल्यू के क्रॉसपोंडेंस एक्स पुट करते जाएंगे। अब ये यहाँ पे -4 था, इस इक्वेशन में x -4 पुट करेंगे 2.2 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, -3 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 3.9, और 5 दोबारा इसमें करेंगे, -2 पुट करेंगे तो 5.6, -1 पुट करेंगे 7.3, और जब 0 पुट हुआ तो 9, और एज इट इज़ नीचे चल जाएंगे। तो यह हमने ट्रेंड लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड से कर ली, ठीक हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं, ये मेथड जो था वो था ओड के केस में, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो था, और ये सिंपल डाटा इस फॉर्मेट में था। अगर हमारे पास डाटा हो इस फॉर्मेट में, ठीक हो गया, तो और ये इवन का केस हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या करना है, पहले तो ईयर्स को क्वार्टर वाइज लिखना है, फिर उसमें वाई वैल्यूज़ को लिखना है, ठीक हो गया। वाई वैल्यूज़ लिख ली सारी। अब इसमें एक्स देखें, यहाँ पे मिड वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी,
क्योंकि ये इवन का केस आ गया तो मतलब बराबर वैल्यूज होंगी। अगर 8 उस तरफ है तो 8 इस तरफ होंगी। तो जो 9 इसमें 8th वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी, 9th वाली +1, और इसमें जो भी ओल्ड सीक्वेंस चलेगा 1 3 5 7 9 11 13 15 इसी तरह पॉजिटिव में आएगा। ये 0 हो गया, ये वाई वैल्यू उसकी 1 थी, और बाकी मेथड सेम रहेगा जिसमें एक्स वाई निकाला, x² निकाला, वहाँ से फिर हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकाली समीशन y/n करके, बी की वैल्यू निकाल ली, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे लाइट पुट की इंटू एक्स किया, तो ये कहते हैं 19.56 + 2.76 इंटू एक्स, एक्स -15 था, -15 किया तो पहली वैल्यू आ गई, और जब -13 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 83 आ जाएगा। जब यहाँ पे -11 पुट करेंगे एक्स की जगह पे 89 आ जाएगा। सिमिलरली -9 पुट करेंगे तो 94 आ जाएगा, -7 पुट करेंगे तो 100 आ जाएगा, और सो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे वो एक और सॉल्व भी कर सकता है कि आपने ये ट्रेंड तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इससे नेक्स्ट ईयर के लिए आप फाइंड करें जो कि 2005 है। ठीक हो गया, 2005 के लिए आप प्रेडिक्ट करें फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के लिए। ठीक हो गया। अब देखें क्योंकि एक्स हमारे पास क्या चल रहा है, नेक्स्ट आने वाला क्वार्टर क्या होगा, एक्स में होगा ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब 15 पे वो एंड हो रहा था, तो उससे नेक्स्ट अगर क्वार्टर चल रहा होता तो वो क्या हो जाती, उसकी वैल्यू 17 आ जाती, और उससे नेक्स्ट वाले की 19, क्योंकि हम ओल्ड उसमें नंबर्स में चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स आ जाएगा, और ट्रेंड लाइन तो जो हमने ये वाली है ये फाइंड की हुई है ना, YT 119.56 + 2.76 इंटू एक्स। जस्ट हमने क्या करना है, एक्स जो हमने इधर से फाइंड करके इसमें पुट किया, और हमारे पास जो नेक्स्ट 2005 के लिए जो है दो वैल्यूज़ प्रिडिक्ट होके आ गई। डाटा में उसने कितना दिया था, 2004 तक दिया था, 4 क्वार्टर, और उसने हमें क्या कहा 2005 के लिए जब हमें फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड के लिए करना है तो फिर हम इसी डाटा को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मिड वैल्यू से वैल्यूज़ चली आ रही थी, तो नेक्स्ट जो वैल्यूज़ आएंगी वो 17 और 19 आएंगी, क्योंकि सीरीज़ बन रही है, उसकी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास लिस्ट स्क्वायर का मेथड कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब इसमें एक और मेथड आ जाता है टॉपिक, जो है एनालाइज ऑफ सीजनल वेरिएशंस। उसके ये दो फार्मूले मैंने लिखे हैं, तो ये आगे जाके यूज़ होंगे, जिसमें एक सीजनल रिलेटिव का है, जिसमें ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्रॉसपॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई, और दूसरा सीजनल इंडाइसिस का है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, सीजनल एवरेज डिवाइडेड बाय गेरेंड एवरेज इंटू 100। ठीक हो गया। तो अब क्या कहते हैं कि